नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे और वह बुक जो 2025 की थी अंकित भाटी सर की, उस बुक को हमने पूरा सॉल्व कर दिया। हिंदी की बात करते हैं, सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो जो भी अपलोड किया गया है, हिंदी का सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हिंदी के साथ-साथ मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सभी का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं, ठीक है? तो उसी बुक की बात करते हैं, तो उस बुक में हमने सभी टॉपिक जितने दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया है। फिर उसी बुक में जो है प्रैक्टिस सेट कुछ दिए गए हैं, कुछ की बात करते हैं तो टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या 5 दी गई है, जिसमें से आज हमारा जो है पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अगर आप हम बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। सार्थक शब्द बताना है। हमें वाक्य दिया गया है खुदा सब जगह है। अब जो यह सब जगह दिया गया है वाक्य, इसका जो हमें एक सार्थक शब्द में बताना है, इसका क्या हो सकता है? अलौकिक होता है, निराकार होता है, लौकिक होता है, सर्वव्यापी होता है। बताइए सब जगह रहने वाले को क्या कहते हैं? हमने पढ़ाया है आपको। बताइए सर्व जगह सभी जगह रहने वाले को क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। अलौकिक होता है जो इस लोक की बात ना हो, अर्थात अलौकिक दूसरे लोक की बात की गई हो। लौकिक होता है इसी लोक की बात की गई हो। यह दोनों जो है विपरीतार्थी शब्द होते हैं। निराकार की बात करते हैं तो निराकार होता है जिसका कोई आकार ना हो, उसे कहते हैं निराकार। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सब जगह रहने वाले के लिए क्या कहते हैं? जो सभी जगह रहता हो उसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उसे कहते हैं सर्वव्यापी, अर्थात सभी जगह रहने वाले को सर्वव्यापी कहते हैं, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। हमसे कह रहा है कि इनकार करना। इनकार करना मतलब अर्थात मना कर देना या मुकर जाना, यह होता है इसका अर्थ इनकार का। अब इसका विलोम हमसे बताना है कि इनका विलोम क्या हो जाएगा? इकरार होता है, हैवान होता है, हुक्म होता है, मना होता है। तो आप कहेंगे मना जो शब्द दिया गया है यह तो इसी का समानार्थी शब्द है। हम आपसे कुछ चीज़ माँग रहे हैं तो आपने मना कर दिया, इनकार कर दिया और कह सकते हैं आप उसे मना कर दिए हैं, इनकार कह दिए हैं। ठीक है? अब बताइए हमसे कि इनकार का जो है विलोमार्थक शब्द क्या होता है? इनकार करना का विलोमार्थक शब्द की अगर हम बात करते हैं, तो हम उस बात से सहमत हैं। यह कह सकते हैं हम कि अपनी बातों से आपकी बातों से सहमत हैं। सहमति देना, अर्थात सहमति देना का जो अर्थ हो जाएगा इकरार करना, हम आपकी बातों से सहमत हैं। इनकार का विलोम जो हो जाएगा इकरार होता है। ठीक है? तो ऑप्शन कह सकते हैं पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप का सही विकल्प है। जो यह कोष्ठक में दिया गया है शब्द, इसका हमें बताना है तद्भव। वाक्य को पूरा पढ़िए, कह रहा है कि मेरे माताजी कंटफल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती हैं। कंटफल किसे कहते हैं? अब यह बताना है आपको, तद्भव बताना है। अर्थात जो कंटफल है, यह एक तत्सम रूप है, अर्थात संस्कृत का शब्द है। इसको हमें हिंदी में बताना है कि कंटफल को हिंदी में क्या कहते हैं? आलू कहते हैं, करेला कहते हैं, खीरा कहते हैं या फिर कटहल कहते हैं। अगर हम याद करने की बात करते हैं कंटफल, कंट, कंट से होता है आप क्या कहेंगे? कटहल हो जाएगा, हमने यह पढ़ाया है आपको। ठीक है? तो आप कह सकते हैं कंटफल
कटहल को कहते हैं। कंठफल एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वह कटहल होता है। तो आप कहेंगे मेरी माताजी कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाती हैं। तो वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठक में दिए गए तद्भव का सही विकल्प बताना है। अब इसमें भी तद्भव हमें बताना गया है, तत्सम शब्द दिया गया है। कह रहा है मैंने उस चीज को अर्ध प्राप्त करने का सोचा था लेकिन नहीं मिला। मैंने उस चीज को अर्ध प्राप्त करने को सोचा था लेकिन वह नहीं मिला। अब यह जो अर्ध शब्द दिया गया है कोष्ठक में, यह एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसका हिंदी में क्या होता है? कम होता है, आधा होता है, थोड़ा होता है, पूरा होता है। कह रहा है कि मैंने उस चीज को अर्ध प्राप्त करने को सोचा था, अर्थात मैंने उस चीज को आधा प्राप्त करने का, अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध संस्कृत का शब्द है और आधा जो हो जाएगा आपका हिंदी का शब्द है। मैंने उस चीज को आधा प्राप्त करने का सोचा था लेकिन नहीं मिल पाई वह चीज जो हमने सोचा था। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे की अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। जो यह मुहावरा दिया गया है डावाडोल होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? डावाडोल होना अर्थात कमजोर हो जाना, अस्थिर होना, बुरी तरह हारना, बात खुलना। अब बताइए कि डावाडोल होने का सही अर्थ कौन सा मुहावरा का यह अर्थ व्यक्त करता है, कौन सा ऑप्शन? इसका एक होता है थाली का बैगन भी पूछा जाता है। ठीक है, थाली का बैगन। तो आप कह सकते हैं चाहे डावाडोल पूछे या थाली का बैगन पूछे, उसे कहते हैं अस्थिर होना, अर्थात डगमगाते रहना इधर से उधर। थाली में अगर बैगन आप रख देते हैं तो जिस साइड झुकाएंगे उसी साइड वह बैगन चला जाएगा। तो कहते हैं ना थाली का बैगन होना, इसका जो है अस्थिर, यह स्थिर नहीं है, एक जगह रुका नहीं है। ठीक है, तो आप कहते हैं डावाडोल होना अर्थात अस्थिर होना। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कह रहा है इस बात को गुप्त ही रखना, इस बात को गुप्त रखना। अब इसके क्या होता है? जानकारी, गोपनीय, वा वाचाल होता है, समदर्शी होता है। हमसे पूछा गया है रेखांकित भाग का एक सार्थक शब्द ज्ञात करना। जो गुप्त ही रखना, किसी बात को आप गुप्त रखते हैं तो उसे छोटे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जानकारी रखेंगे तो कहेंगे जानकारी तो उसको उजागर कर देगा, यह तो नहीं हो जाएगा। वाचाल होता है जो अधिक बोलने वाला होता है। समदर्शी की बात करते हैं तो सम और दर्शी से मिलकर बना है। लेकिन अगर गुप्त ही रखना तो उसे कहते हैं गोपनीय, प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है। ठीक है, आप कहते हैं किसी बात को गोपनीय रखना, अपने मोबाइल का पासवर्ड गोपनीय रखते हैं तो उसे कह सकते हैं गुप्त ही रखना। ठीक है, तो गुप्त ही रखना क्या होता है? गोपनीय चीज। चलिए कह रहा है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची अर्थ ज्ञात करना है हमें। पर्यायवाची क्या होता है? पत्थर पूछा गया है। समीप होता है, पति होता है, प्रारंभ होता है, पाषाण होता है, या तो सभी को पता होगा। पत्थर का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे पत्थर का होता है पाषाण काल। एक हमने हिस्ट्री में पढ़े हैं हम लोग, पाषाण काल। तो वहाँ जो है मानव जो होते हैं पत्थर का उपयोग करते थे, इसलिए जो है उसे पाषाण काल कहा गया है। तो आप कह सकते हैं पत्थर का जो पर्यायवाची हो जाएगा पाषाण, दिया गया है डी वाले ऑप्शन में। तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना। कह रहा है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अर्थात जो आने वाला है वह बताया ना हो, तो उसे आप एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि निश्चित ना होती है। अतिथि कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, देवता कहते हैं, अनादि कहते हैं। कह रहा है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे एक शब्दों में अगर कहा जाएगा जिसके आने का तिथि हमें निश्चित ना हो, पता ना हो, तो उसे कहते हैं अतिथि हैं। क्या कहेंगे?
अतिथि हैं अर्थात मेहमान हैं, यह हमारे बिना बताए हुए आए हैं, तिथि इनकी कंफर्म नहीं थी, यह हमारे रिश्तेदार हैं, अतिथि हैं, ठीक है, मेहमान है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित और सार्थक शब्द का चयन करना है। वे मसूह में चलते हैं। मसूह कोई शब्द होता है, इसका सार्थक शब्द क्या होता है? सुहम होता है। सुहम तो कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। हमूस, हमूस भी नहीं होता। मायूज, मायूज भी कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि समूह, समूह एक शब्द, सार्थक शब्द होते हैं जिसे ग्रुप कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि वे समूह में चलते हैं। वे कैसे चलते हैं? समूह में चलते हैं अर्थात एक ग्रुप बनाकर चल रहे हैं सभी लोग। चलिए अब 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। कह रहा है नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंग रखा रखे हैं। अंग रखा, अब इसका जो है हमें तत्सम शब्द ये है इसका बताना है कि नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए अंग रखे हैं। क्या रखे हैं? अनग, अहेर, अगुआ, अंगरक्षक। तो आप कहेंगे अंगरखा को कहा जाता है अंगरक्षक। जो उनके शरीर की रक्षा करते हैं उन्हें कहते हैं अंगरक्षक। ठीक है, अंगरक्षक कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक रखे हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करना है। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। बताइए किस भाग में गलती बताई गई है? मनुष्य, धर्म, कल्याण या फिर मानव? तो हमने पढ़ा है या आप सभी लोग पढ़े हैं कि जो कल्याण दिया गया है यह कहीं बुक में लिखा हमको नहीं मिला। मिला है लेकिन वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्दों में मिला है। तो आप कहेंगे कल्याण का जो सही शब्द होता है क्या होता है? कल्याण होता है। क्या होता है? कल्याण होता है, कल्याण नहीं होता है। तो आप कहेंगे किस भाग में गलती हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है, मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म होता है, कल्याण नहीं होता है। तो आप कहेंगे कौन सा गलत है? सी वाला गलत हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं हो तो आपको चुनना है कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन को चुना है। अब हमसे पूछा गया वाक्य दिया गया है, कह रहा है कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए हमसे कह रहा है वाक्य में कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। वाक्य हमारे सामने दिया गया है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। अब देखिए किस भाग में गलती बताई गई है। प्रेरणा का स्रोत बन सके, कोई त्रुटि नहीं है। एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए, डी वाला कह रहा है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा, देखिए कह रहा कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा, यह तो बिल्कुल सही दिया गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब कह रहा है एक आदर्श छात्र बना, एक आदर्श छात्र बना नहीं होता है, एक आदर्श छात्र बने। मतलब हर माता-पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक आदर्श छात्र बने, बना नहीं कहते हैं, ठीक है? तो आप कहेंगे बना नहीं हो जाएगा, बने होता है कि हमारे बच्चे जो हैं आगे जाके एक अच्छा व्यक्ति बने। तो आप कह सकते हैं किस भाग में गलती है? तो सी वाले भाग में गलती बताई गई है कि एक आदर्श छात्र बना नहीं, बने होना जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो। चलिए अब 13 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हमें चुनना है। यहाँ खाली स्थान पर कौन सा शब्द भरा जाएगा यह हमसे पूछा जा रहा है। कह रहा है किसी बीमारी में पड़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर-उधर भागना
और बहुत ही खर्चा करना, इससे है आज से ही योग के लिए वक़्त निकालना। हमसे कह रहा है कि किसी बीमारी में पड़कर फिर से उसके इलाज के लिए इधर-उधर भागना और बहुत पैसे खर्च करना, इससे है आज से ही योग के लिए वक़्त निकालना, अर्थात आज से आप योगा कीजिए, योगा के लिए समय दीजिए। तो देखिए, अब क्या भरा जाएगा कि खर्चा बहुत हो गया है, इससे हिसाब है, हिसाब भरा जाएगा तो आप कहेंगे हिसाब तो नहीं हो जाएगा। विकास, इससे विकास है, विकास नहीं हो जाएगा, मुताबित भी नहीं होगा। आप कहेंगे ऑप्शन अगर हम डी वाला भरते हैं कि यहाँ से हम पढ़ें, चलिए शुरू से पढ़ते हैं। किसी बीमारी में पड़कर फिर उसके इलाज के लिए इधर-उधर भागना, अर्थात आप किसी के आपके कोई बीमारी पकड़ लेती है, फिर उसके इधर-उधर इलाज में दौड़ना-धूपना, फिर बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। इससे बेहतर है, कहेंगे इससे बेहतर है कि आज से ही योगा के लिए वक़्त निकालिए, योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है? यह कहने का अर्थ है इसका। तो आप कहेंगे इससे बेहतर यहाँ भरा जाएगा जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानें जिसमें मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ हैं या कोई गलती नहीं है, तो आप कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। हमें वाक्यांश दिया गया है कि राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में मिलती है। बताइए इसमें किस भाग में गलती है? वाक्य को फिर से हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्र केवल ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त हुई है। तो आप कहेंगे इस भाग में कहीं त्रुटि नहीं बताई गई है, तो अर्थात ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस भाग में कहीं गलती नहीं है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि 15 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द सही अर्थ बताता हो। हमसे पूछा गया जो कोष्ठक में यह शब्द आग्रह दिया गया है इसका विलोम क्या होता है? वाक्य के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि उसने बड़े ही आग्रह से मेरे साथ बातचीत की। आग्रह का विलोम क्या होता है? आग्रह करना, किसी से अनुरोध करना, यह होता है इसका अर्थ। आग्रह मतलब हम किसी से अनुमति, किसी से विनती कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी बातें सुन ली जाए, आग्रह कर रहे हैं, ठीक है? तो यह होते हैं उसके समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची भी शब्द कह सकते हैं। तो हमसे पूछा गया आग्रह का विलोम क्या होता है? अवरोहण होता है, अनाहत होता है, दुराग्रह होता है, विकीर्ण होता है। तो आप कहेंगे आग्रह का विलोम शब्द जो होता है आग्रह करना अर्थात दुराग्रह करना, यह होता है उसका विलोम। आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है? चलिए 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से गद्यांश आपके शुरू हो जाता। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश के कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चारों विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुन के उस आंसर का हमें जो है उस प्रश्न का उत्तर देना है। हमसे कह रहा है कि आपके यह जो गद्यांश दिया गया है इसमें कहीं-कहीं कुछ ऑप्शन छोड़ दिए गए हैं। अब इसमें क्या भरा जाएगा वह हमसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न में हमसे कह रहा है कि पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए। जल ही जीवन है और इससे ही हमारा जीवन चलता है, पर क्या इसे कोई मानता है? नहीं है। कह रहा है कि जल ही हमारा जीवन है, इससे ही हमारा जीवन चलता है, पर क्या कोई इसे मानता है? नहीं। आज जो समय है, उस समय में पानी एक-एक बूँद की आवश्यकता है। खाली स्थान दिया है कि आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि अगर पानी नहीं बचाओगे तो आने वाली पीढ़ी एक-एक बूँद को खाली स्थान भरना है अब इसको, एक-एक बूँद को जितनी तेज़ी से धरती जल स्तर घट रहा है
जितनी तेजी से धरती पर जल स्तर घट रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में जहाँ पृथ्वी पर काफी गहराई में पानी था, तो आज ऐसी स्थिति में यहाँ 90 से 100 फीट पानी नीचे जा चुका है। जिस प्रकार से पानी की खाली स्थान, पानी की कमी होती है, यह भी कह सकते हैं, पानी की होती है, तो उससे यह सीख ज़रूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। आज की पानी की बचत आने वाले समय के लिए ज़रूरी है। आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है, और अगर पानी को बचाना है तो इसका ज़रूरी है। पानी की उपलब्धता भी काफ़ी तेज़ी से घट रही है और महामारी भी बढ़ रही है। पानी को बचाना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, एवं यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। पानी के स्रोतों में कमी आ रही है। पानी को सुरक्षित रखना व उसे बचाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। बचाना हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। अब हमसे कह रहा है कि पहला वाक्य हमसे दिया गया था, पहला प्रश्न जो मैं भरना वाला था, हमसे कहा था कि, 1 मिनट देखिए, पहला हमसे भरना था, कह रहा कि आज जो समय है उस समय में, कह रहा है कि आज जो समय है उस समय में पानी की एक-एक बूँद क्या है? आवश्यक है। पानी की एक-एक बूँद गिराना आवश्यक है। पानी की एक-एक बूँद गँवाना आवश्यक है। पानी की एक-एक बूँद घटाना आवश्यक है, या फिर पानी की एक-एक बूँद बचाना आवश्यक है। तो आप कहेंगे, अगर वाक्य का पूरा करना है, गद्यांश को पूरा करना है, तो पानी पर चर्चा की गई है, तो अर्थात कहेंगे पानी को बचाना ही हमारा कर्तव्य है। यह हमें गद्यांश में बताया गया है। तो आप कहेंगे आज का जो समय है, उस समय में पानी की एक-एक बूँद को बचाना आवश्यक है। ठीक है? तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाओगे तो आने वाली पीढ़ी एक-एक बूँद को क्या हो जाएगी? मेहनत होगी, या एक-एक बूँद का अभाव होगा, या फिर एक-एक बूँद को तरसेगी, या फिर एक-एक बूँद को पिएगी। हमें कह रहा है कि अगर आप पानी नहीं बचाएँगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ एक-एक बूँद को क्या कहेंगी? तो आप कहेंगे, अगर हम पानी आज नहीं बचा रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, पानी की एक-एक बूँद के लिए तरसेंगी। क्या कहेंगे? पानी के बूँद के लिए तरसेंगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। जिस प्रकार कह रहा है, जिस प्रकार से पानी की होती है, उससे यह सीख ज़रूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। जिस प्रकार से पानी की क्या हो रही है? आसानी हो रही है। आसानी तो बिल्कुल नहीं होगा। पानी की आसानी हो रही है, पानी की बर्बादी होती है, या पानी का इंतज़ार होती है, इंतज़ार होता होना चाहिए। इंतज़ार जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अभ्यास कह रहा है कि जिस प्रकार से पानी का आभास होती है, तो आप कहेंगे आभास भी नहीं हो जाएगा। यहाँ अगर भरा जाएगा तो बर्बादी। क्या कहेंगे? जिस प्रकार से पानी की बर्बादी होती है, उससे यह सीख ज़रूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप कहेंगे पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। ठीक है? चलिए, 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है, और अगर पानी को बचाना है तो इसका ज़रूरी है। इसका क्या करना ज़रूरी है? संरक्षण करना ज़रूरी है, प्रतीक्षा करना ज़रूरी है, समझ ज़रूरी है, या फिर फ़ायदा ज़रूरी है? तो हमसे कह रहा है कि आज देखा जाए तो पानी जीवन का एक आधार है, ठीक है? और अगर पानी को बचाना है तो इसका प्रतीक्षा इंतज़ार करेंगे तो गलत हो जाएगा। पानी का संरक्षण करना ज़रूरी है, अर्थात पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप कहेंगे संरक्षण जो है पहले वाले ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारी क्या है? कैसी ज़िम्मेदारी है?
आर्थिक ज़िम्मेदारी है, जैविक ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी है, भारतीय ज़िम्मेदारी है। पानी को सुरक्षित रखना अर्थात पानी को बचाना हमारी क्या है? हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। क्या कहेंगे? पानी को बचाना जो है हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है? तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। तो आपका आज बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा आम का जो है, आम का पर्यायवाची कमेंट करके बताइएगा। आम का पर्यायवाची क्या-क्या होता है? ठीक है? चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्य